हमने तैयारी फॉरेस्ट फायर को अगर कहा जाए तो ये ऑफिशियली 15 फरवरी से बारिश आने तक, है ना, साधारणतः 30 जून 30 जून जो बारिश है तब तक हम लगे हुए थे। लेकिन एक अच्छी बात है कि उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो हमारा एक्सपीरियंस रहा तो उसके अनुसार हमने पूरी साल फॉरेस्ट फायर के ऊपर काम करते हैं। आप पूछेंगे कैसे बारिश का टाइम पे फिर नहीं, तो हमारा वाटर रेजिम, सॉइल मॉइस्चर रेजिम को बढ़ाना जरूरी है, नमी रखने का, ताकि फॉरेस्ट फायर कम हो, क्योंकि जितना ड्राई होगा उसने फायर लगेगा ना। तो इसलिए हमने विंटर में भी और रेनी सीजन में भी फॉरेस्ट फायर को देख के ही काम करते हैं। लगातार हमारा अवेयरनेस का प्रोग्राम, हमारा क्रू स्टेशन का मेंटेनेंस इत्यादि, वायरलेस का मेंटेनेंस इत्यादि सभी चीज़ों का हमारे करते हैं। इंटेंसिवली शुरू होता है जब विंटर में बारिश नहीं होता है, जिसको इस बार नहीं हुआ। तो आपने इस देखा कि इसमें भी एका दुका इंसिडेंट हुआ, हमने तुरंत उसको कंटेंट भी किया, हमारा पूरा फोर्स लगा कि उसको हुआ। लेकिन अभी आज जो हमने ये किया है ये इंटर एजेंसी मीटिंग है। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को हमने न्योता दिए थे, उन्होंने यहाँ पर आए, अपना अपना सुझाव हमको दिए और बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने भी फॉरेस्ट फायर को अपना काम समझ के मदद करने के लिए वन विभाग को आए। क्योंकि आप जानते हैं फॉरेस्ट सबका लिए होता है, हम उसका कस्टोडियंस होते हैं। लेकिन जहाँ पर फॉरेस्ट फायर जो कि अगर जंगल में आग लगा तो हो सकता है गांव में जाए, अर्बन एरिया में आए, उसका तो कोई सीमा नहीं होता ना, इमीडिएटली रोकना पड़ेगा। तो इसके लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट से हमको बहुत सहयोग मिलने का उम्मीद है। और ये जैसे मैंने ये कहा कि इस प्रकार का जो इंटरजेंसी मीटिंग आप कहेंगे ये उत्तराखंड में फर्स्ट टाइम शुरू हुआ। तो इसको हमने एक सिस्टम बनाएंगे एवं जो हमको मिला फीडबैक उसके अनुसार वन विभाग अपना जो कार्यशैली होगा उसके अनुसार संशोधित कर देंगे। नहीं, मेरा ये भी सवाल है सर कि फॉरेस्ट फायर में ये आता है कि लोग जंगल में आग लगा देते हैं, इस तरह की बातें आती। इस बार थोड़ा टफ रहेगा, आप थोड़ा मैसेज हार्ड रहेगा कि अगर कोई कोशिश करता है। जी हाँ, देखिए सभी लोग आग नहीं लगाते, लेकिन एक आदमी आग लगा तो बहुत एरिया में वो व्याप्त हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम में काफ़ी हवा भी चलता है, हमारा टेरेंस भी उस प्रकार की है। तो आपके चैनल के द्वारा मैं उनको सतर्क करना चाहता हूँ कि फॉरेस्ट में आग लगाने से किसी को भी लाभ नहीं होता है। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सभी के ऊपर कोई ना कोई प्रभाव डालता है, आपके लाइवलीहुड को भी प्रभाव भी हो सकता है। और दूसरा है कि इस प्रकार का चीज़ में कृत्य में जंगल जल जाना, जानवर को क्षति होना, ये बिल्कुल गलत बात है। और हमारा स्टेट एक देवभूमि है, तो बाहर से भी हमारे यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। तो हमने अपने पूरा स्टेट का जो हरा भरा स्टेट है उसको कैसे सुरक्षित रखेंगे, पर्टिकुलरली इस गर्मी में, तो उसके लिए हम बहुत चिंतित भी है एवं हमने लगातार मेरा ऑफिसर्स उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ताकि फायर सीजन में हमने फॉरेस्ट जो उत्तराखंड के है उसको बचा के रखें। पुलिस केस भी दर्ज हो गए इस बार? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, जो जैसे कोई आग जैसे हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है जो रेवेन्यू के कंट्रोल में होता है, रिजर्व फॉरेस्ट हमारे कंट्रोल में होता है, लेकिन फायर को तो पता नहीं ना कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। तो इसलिए हमने ये सारी चीज़ों को रखा है कि वाइल्ड लाइफ एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट एवं BNS, जहाँ पर जिस प्रकार का उसमें सेक्शन लगे ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने एक हिदायत देना चाहते हैं कि ऐसा प्लीज़ मत करिए, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा अगर पकड़े गए। या आप देखो ना, हमने ह्यूमन बीइंग है, मैं एक इमोशनल बात करता हूँ, आप पकड़े भी नहीं गए लेकिन अंदर में तो पता है ना आपके द्वारा एक बहुत बड़ा गलत काम हुआ है, सो दैट गिल्टी फीलिंग विल किल यू। तो ऐसा मत करिएगा। सर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कई जगह से केसेस आते हैं फॉरेस्ट फायर के, जहाँ हेलीकॉप्टर से बुझाने की कोशिश होती है। पिछले हाल में टिहरी झील से पानी भरने की कोशिश होती है, वहाँ से भी हेलीकॉप्टर से पानी डाला जाता है। उत्तराखंड अभी किस पोजीशन पे? हम इस पोजीशन में कि हम बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ तैयार हैं कि आग लगेगी तो हम बुझा पाएंगे। बड़ा वाला इंसिडेंट मुझे लास्ट ईयर का याद है। देखिए, हमारा पास ये उत्तराखंड का पर्सपेक्टिव देखेंगे, ये हिली स्टेट है, ये हर जगह पे गाड़ी में हेलीकॉप्टर के द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता है, उसका भी एक दायरा होता है। एवं हेलीकॉप्टर के लिए पाने के लिए हमारे पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि इक्वाडा हमारे साथ है। इंडियन एयरफोर्स भी कहते हैं कि जब ज़रूरत पड़ेगा हम बताएंगे, वो मदद करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात होगा। इवन इवैक्यूएशन के लिए भी आवश्यकता पड़ सकता है। जहाँ तक फॉरेस्ट फायर कंटेनमेंट की ज़रूरत है, उसके लिए सबसे बड़े है कि पेरूल का मैनेजमेंट। हमारा स्टेट गवर्नमेंट इस बार बहुत अच्छा एक कर रखे हैं कि 10 रुपीज़ पर kg के हिसाब से इसमें SSG ग्रुप जो बना हुआ है उनके रजिस्टर्ड होंगे, उनके द्वारा जो इकट्ठा किया जाएगा उनको पेमेंट होगा एवं उसका बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन बाद में होगा विभिन्न प्रकार की चीज़ों में। तो उससे क्या होगा ना, एक रोज़गार सृजन भी बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। तो इससे हमारा फॉरेस्ट फायर से जो शरारती तत्व है जो आग लगा दिया तो फैलने का जो डर था वो डेफिनेटली कम हो जाएगा, पर्टिकुलरली चीड़ एरिया में। पर सर, जब आग लगती है तो इतनी फोर्स स्टेट के पास भी नहीं है, आप लोगों के पास भी नहीं कि पूरे जंगल में आदमी आग बुझाने जा पाए। उस प्रैक्टिकल सिचुएशन से कैसे निपटेंगे आप लोग? नहीं, हुई तो मैं इसलिए तो आज हमने मीटिंग किया ना कि हमारे पास जो संसाधन है, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेस है या इक्विपमेंट्स है,
बाकी डिपार्टमेंट के पास भी जैसे SDRF के पास है, हमारा पुलिस विभाग के पास है ना, तो उसको भी हमने रिक्वेस्ट भी करेंगे, अगर ऐसा ज़रूरत पड़ेगा उनका संसाधन को भी यूज़ किया जाएगा। जैसे मैंने कहा, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उम्मीद क्या कर रहे हैं कि फॉरेस्ट फायर के केसेस कम से कम, ये उम्मीद करें हम लोग इस बार? डेफिनेटली, क्यों नहीं उम्मीद करें, है ना। हमने उम्मीद ये करें कि हमेशा पॉजिटिव रहें, क्योंकि जितना हार्डवर्क हम करेंगे उसका फल तो हमारा हाथ में नहीं है, वो तो ऊपर वाले के हाथ है। लेकिन हार्डवर्क करने में मैं बिल्कुल पीछे नहीं हूँ, ना हटूँगा, ना किसी को हटने दूंगा। और रात दिन हमने सतत रूप से अवेयर रहेंगे। मेरा ऑफिसर्स बहुत अच्छे ढंग से ट्रेंड है, इवन हमारा फायर वॉचर्स हो या फॉरेस्ट गार्ड हो, दे आर ऑल डेडिकेटेड वर्कफोर्स है। तो मैं डेफिनेटली यही उम्मीद करूँगा कि पिछले साल जैसे हमारा फॉरेस्ट फायर का बहुत अच्छा कंट्रोल में गया, तो इस बार भी कंट्रोल में जाएगा। थैंक यू सर, न्यूज़ से बातचीत के लिए। थैंक यू। तो फॉरेस्ट चीफ जिनका साफ तौर पे कहना है कि उम्मीद यही करेंगे कि केसेस कम से कम आए और सभी डिपार्टमेंट्स मिलकर काम करेंगे, और उम्मीद हम भी यही करेंगे कि इस साल फॉरेस्ट फायर के केसेस कम से कम आए, ताकि राज्य के जो वन संपदा है वो पूरी तरह सुरक्षित रहे। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ पेज।